हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं आपको सिखाऊंगी सूट पर हमें गला किस तरह से काटना और लगाना है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, ये देखिए, ये मेरे पास बुकरम है जिसको मैंने इस तरह से इसको एक टुकड़ा मैंने ले लिया, 8 इंच का टुकड़ा मैंने लिया। अब हम इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे। इस तरह से फोल्ड करने के बाद हमें यहाँ से निशान लगाना है। फोल्ड साइड अपनी तरफ और खुली साइड दूसरी साइड। तो हमें जब गला बनाना होता है तो हमारे पूरे गले की जो चौड़ाई होती है वो ज़्यादातर 5 होती है। तो जब हम बुकरम पर निशान लगाएंगे तो हम 5 का आधा करके 2.5 इंच पर हम निशान लगाएंगे। तो मैं आपके सामने ये 2.5 इंच का निशान लगाती हूँ। ये देखिए, ये हमारे गले की चौड़ाई है और हमारे गले की जो गहराई है, मेरा गला है 8 इंच, तो मैं इसको 8.5 इंच करके लूँगी, क्योंकि 8 इंच गला मुझे तैयार चाहिए और आधा इंच कंधों में दबाने के लिए भी चाहिए होता है। इसलिए हमें आधा 1 इंच हमें मार्जिन लेना ही चाहिए। तो अब यहाँ से भी 2.5 लिया, अब यहाँ से भी हम इसको 2.5 लेंगे, 2.5 इंच। नीचे से भी 2.5 इंच इसलिए ले रहे हैं ताकि हमारी लाइन टेढ़ी ना हो। ये देखिए, यहाँ भी 2.5 इंच, यहाँ भी 2.5 इंच, और यहाँ से जितना भी आपका गला हो आप उतनी गहराई लें और उसमें आधा इंच और जोड़ दें। अब यहाँ से हम एक लाइन खींच लेंगे, इस तरह से सीधी लाइन, और इस 2.5 इंच को और इसे हम एक लाइन खींचकर एक बॉक्स जैसा बना लेंगे। बॉक्स बनाने के बाद में हमें इस गले के बॉक्स के अंदर ही हमको अपने गले का डिज़ाइन डालना है। तो जो भी आपके पसंद का डिज़ाइन हो उस डिज़ाइन को आप इसमें डालिए। तो मैं इसमें बहुत ही सिंपल गला मैं बनाना चाहूँगी। ये देखिए, इस तरह से इस गले से सूट की फिटिंग बहुत अच्छी आती है। आगे आपकी पसंद है, आप जैसा गला आप पहनना चाहें। तो इस तरह से मैंने ये गले का डिज़ाइन डाल लिया। अब हमें क्या करना है, यहाँ से हमें 1-1 इंच पर मार्जिन देना है। 1-1 इंच पर हमें मार्जिन देना है। ये देखिए, हमें इससे नहीं, जब हमारी गोलाई आ गई है तो हमें इस गोलाई से हमें 1 इंच नापना है, इस तरह से। ये देखिए, तो ये हमारी गले की शेप कुछ ऐसे हो जाएगी। ये देखिए, ये हमारे गले की ड्राफ्टिंग है। अब मैं आपको इसको काट कर बताती हूँ कि हमारा गला कैसे बना। ये देखिए, तो हमें पहले इस साइड को काटना है। पहले हम इस साइड को काटेंगे जिस तरह से हमारे गले की शेप है। ये देखिए, आराम आराम से काटिए, शेप देते हुए, क्योंकि अगर कटिंग में शेप अगर गलत हो गई तो पूरे गले का डिज़ाइन गलत हो जाएगा, क्योंकि हम इसको सिलाई में भी हम ठीक नहीं कर पाएंगे। ये देखिए, ये इस तरह का टुकड़ा हमारे पास बचता है, आप इसको हटा देंगे। फिर हमने जो दूसरी लाइन ये डाली है, हमें फिर यहाँ से कटिंग करनी है। ये देखिए,
ये देखिए, तो ये हमारा गला तैयार हो गया। ये देखिए, तो देखा आपने हमने किस तरह से गले की ड्राफ्टिंग करी, उसके बाद हमने किस तरह से इसको कटिंग कर दिया। इसके बाद मैं आपको बताऊंगी इस गले को सूट पर लगाना किस तरह से है। तो दोस्तों, इस तरह से जब हमने बुकरम का गला काट लिया है, इसके बाद हमें क्या करना है, हमारे सूट के कपड़े में से जो एक्स्ट्रा कपड़ा बचा हुआ है, हमें ये बुकरम को इसके ऊपर रखकर हमें सिलना है। इस तरह से आप इसको इस तरह से रखें कि ऊपर भी कपड़ा होना चाहिए और नीचे भी, ताकि हमको बाद में इसको जब हम मोड़ेंगे तो सिलने में दिक्कत ना हो। तो इस तरह से हमें रख कर इसको हमें कच्चा कर लेना है। कच्चा करने से बुकरम हिलता नहीं है, इसलिए मैं यही सलाह दूंगी। बेशक से टाइम लगता है, लेकिन हमारा काम अच्छे से हो जाता है। तो अब मैं आपको इसे कच्चा करके दिखाती हूँ। तो देखिए, मैंने एक सुई ली है, इसमें मैंने धागा डाला है और अब हम इसको यहाँ से कच्चा करेंगे। लेकिन एक बात याद रहे कि हमारा ये जो गला है, ये चौड़ाई 5 इंच होनी चाहिए। कभी कभी हमारे बुकरम कभी ऐसे हो जाता है, कभी ज़्यादा अंदर हो जाता है, तो मैं आपको सही तरीका बताऊंगी कि इसको इस तरफ से रखकर यहाँ तक इसको 5 इंच आना चाहिए। जैसे मेरा बिल्कुल 5 इंच आ रहा है एक्यूरेट, तो मैं यहाँ से इसको कच्चा करना शुरू करूँगी। इस तरह से आप बड़े बड़े टाँके करके इसको कच्चा कर सकते हैं। तो देखिए, मैंने इस कपड़े के ऊपर बुकरम को रखकर गले का डिज़ाइन बनाकर मैंने उसके ऊपर इस तरह से कच्ची सिलाई कर दी है। अब क्या करना है, अब इस कपड़े को हमें कुछ 1 इंच की दूरी पर हमें इसको काट के हम अलग कर लेते हैं, ताकि ये कपड़ा हमारे और किसी काम आ जाए। अब इस कपड़े पर क्या करना है, अब इस पे हमें इस तरह से इसको ऐसे अंदर की तरफ मोड़कर हमें यहाँ पर सिलाई लगानी है। तो मैं आपको सिलाई लगाकर दिखाती हूँ। तो देखिए, इस तरह से मशीन पर हमें इस कपड़े को, जो हमारे बुकरम की इस साइड है, अंदर नहीं, इस साइड जो है, इस साइड को हमें इस तरह से अंदर की तरफ मोड़कर हमें यहाँ से किनारी से, बिल्कुल बुकरम की किनारी से हमको सिलाई लगानी है। मैं आपको सिलाई लगाकर दिखाती हूँ। ये देखिए, इस तरह से जिस तरह से हमारे बुकरम की गोलाई आती जा रही है, उसी तरह से हमको ये कपड़ा भी इस तरह से मोड़ते हुए ही सिलना है। आप ये मत सोचिए कि यहाँ पर बल आ गया है या कुछ है, इसको आने दीजिए, क्योंकि ये सब तो हमारा वेस्ट ही है। इस तरह से इसको हमें अटैच कर लेना है। तो देखिए, मैंने इस तरह से इस गले पर सिलाई लगा ली है। ये देखिए, बुकरम और कपड़े को मोड़कर जिस तरह से मैंने बताया, मैंने सिलाई लगा दी है। अब ये जो कपड़ा है, इस एक्स्ट्रा कपड़े को हम काट कर निकाल देंगे। बुकरम को बचाते हुए हमें ये कटिंग करके निकालना है, इस तरह से। इस तरह से काट के हम इस कपड़े को, ध्यान रहे कि हमारी सिलाई, जो सिलाई हमने लगाई है, और बुकरम गलती से कटे ना, इसलिए ध्यान से हम इस कपड़े को काट कर निकाल लेंगे। ये देखिए, इस तरह से मैंने ये एक्स्ट्रा कपड़ा निकाल लिया है।
ये गला कुछ इस तरह से तैयार हुआ है। अब आप चाहें तो ये कच्ची सिलाई भी आप हटा सकते हैं। इस तरह से आप इनको हटा दें। उसके बाद क्या करना है मैं आपको करके बताती हूँ। तो देखिए, हमने जो सूट काटा था, हमारे सूट के जो आगे वाला पल्ला है जिस पर हमने निशान लगाकर आर्म होल की गोलाई दी थी छोटी वाली, उस वाले कपड़े के हिस्से को हमें लेना है। और ये देखिए, इस सूट के बीचों बीच मैंने एक कट लगाया था। ये देखिए, हमने इस तरह से इसको और इस तरह से इसको हमने जोड़ के यहाँ पर एक कट लगाया था, ताकि हमको पता रहे कि हमारा ये सेंटर पॉइंट है। इस तरह से ये सेंटर पॉइंट पर मैंने इस तरह से कट का निशान लगाया था। इसी तरह से हमको इस गले पर भी एक सेंटर पॉइंट बनाना है। तो सेंटर पॉइंट कैसे बनाएंगे मैं आपको बताती हूँ। इस तरह से आप अपने बुकरम को, ये देखिए ये सीधा है, आप इसको फोल्ड कीजिए और बिल्कुल इस तरह से इसको लेते हुए आप यहाँ पर कट का निशान लगाएंगे इस तरह से। अभी क्लिच लाइन भी खींच सकते हैं, कट का निशान भी लगा सकते हैं। आप चाहे तो चौक से भी इसको मार्क कर सकते हैं। मैं यहाँ पर कट का निशान लगा रही हूँ, ये देखिए इस तरह से। आई होप आपको दिखाई दे रहा होगा। ये देखिए, इस तरह से मैंने कट का निशान लगाया। उसके बाद क्या करना है, ये मेरा प्लेन सूट है, लेकिन जब आप प्रिंटेड सूट पर आप बनाएंगे गले को, तब आपको क्या करना है, सूट का जो सीधा हिस्सा होता है, आगे वाला हिस्सा होता है, उसको रखेंगे। उसके ऊपर ये जो हमने गले का डिज़ाइन ये काटा है, इसको हमें उल्टा करके रखना है। सूट का पल्ला सीधा साइड और गले का पल्ला उल्टा साइड, ये बुकरम की साइड ऊपर की ओर आनी चाहिए। तो हमें इस तरह से इन कट को आपस में मिला लेना है और इस लाइन को इस लाइन से मिला लेना है। ये जो हमारी क्लिच लाइन खींची हुई थी बीच में से, हम चाहे तो इसको चौक से मार्क कर लेते हैं इस तरह से। ये देखिए, ये बिल्कुल सेंटर लाइन है। ये सेंटर लाइन इसलिए खींची जाती है ताकि हमारा गला टेढ़ा ना बने। ये देखिए, इस तरह से हमें इस लाइन से अपने गले को हमें मिलाना है, इस लाइन से। ये गला ऐसे नहीं जाना चाहिए, ना ही ऐसे जाना चाहिए, बिल्कुल इससे अटैच होनी चाहिए गले की नोक। तो अब मैं आपको इसको बताती हूँ कि इसको सिलना कैसे है। तो देखिए, इस तरह से हमें सूट और गले को इस तरह से रखकर हमें इसके बीच में एक सिलाई डालनी है। ये सिलाई ऑर्डिनरी है ताकि हमारे जो गला है वो हिले नहीं। ज़्यादातर लोग इसको लगाते नहीं हैं, पर मैं सलाह दूंगी कि या तो आप सिलाई लगाएं या इसको यहाँ से कच्ची सिलाई करके आप इसको अटैच कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर सिलाई लगा रही हूँ। इस तरह से सिलाई लगाते हुए आप ये देख लीजिए, आपकी नोक बिल्कुल हमारी लाइन पर अटैच रहनी चाहिए। इस तरह से बस आधी ही लगाएं, पूरी ना लगाएं, क्योंकि उसके बाद हमें इसको खोलना होता है। तो इसलिए मैं इसको यहीं पर ही ख़त्म कर दूंगी इस तरह से। तो ये देखिए, ये इस तरह से गला इस पे इस तरह से अटैच हो गया है। अब हमें क्या करना है, अब हमें
ये जो बुकरम है, बुकरम के बिल्कुल साथ साथ सिलाई लगानी है। इसी तरह से मैं आपको बताती हूँ लगाकर, इस तरह से। ये देखिए, बुकरम पर नहीं लगानी है, बुकरम और कपड़े के बीच में लगानी है, बिल्कुल बराबर बराबर। जैसे जैसे आपका गला घूमता जा रहा है, ऐसे ऐसे हमें कर्व देते हुए सिलाई लगानी है, बिल्कुल आराम आराम से, ताकि हमारे गले का डिज़ाइन बिल्कुल एक्यूरेट आए। इस तरह से बीच का हिस्सा होने के बाद हमें कपड़ा घुमाना है, सुई को रोकते हुए कपड़े को घुमाएंगे। उसके बाद फिर से हमें ये सिलाई लगानी है। इस तरह से पूरा सिलाई लगा के हमें इस गले को कंप्लीट कर लेना है। तो देखा आपने किस तरह से हमने इसको मशीन से सिलकर इसको अटैच कर लिया। ये देखिए, इस तरह से हमारा पूरा गला अटैच हो गया है। ये देखिए, अब हमें क्या करना है, इस सूट को इस तरह से रखकर हमें ये जो गले के अंदर का हिस्सा है, थोड़ा थोड़ा सा हल्का हल्का सा इंच देते हुए हमें यहाँ से इसको काटना है। इस तरह से याद रहे हमारी सिलाई ना कटे, थोड़ा सा मार्जिन देते हुए हमें इसको इस तरह से काटना है। ये देखिए, दोनों साइड से इसको काटेंगे, ना तो हमारी सिलाई कटे, ध्यान रहे, और ना ही बुकरम। बिल्कुल आराम आराम से देख के काटें। ये देखिए, तो ये हमारा कपड़ा अलग हो गया है। ये वेस्ट है, इसको हटा दीजिए। और ये हमारा गला है। अब इसमें छोटे छोटे कट देंगे ताकि हमारा ये जो गले का हिस्सा है अंदर जा सके। कट देना ज़रूरी है क्योंकि गला जब मुड़ता है तो फिर उसमें बल आ जाता है। कट देने से बल नहीं आता और बिल्कुल आराम से अच्छी तरह से अंदर की ओर मुड़ जाता है। देखिए, आप कट देते वक्त भी ये याद रखें, ध्यान रखें कि हमारी सिलाई ना कट जाए, ना तो बुकरम कटे और ना ही सिलाई। इस तरह से ये कट भी लग गए हैं, हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा भी कट गया है। अब हमें क्या करना है, ये हमें अंदर की ओर मोड़ना है इस तरह से। ये देखिए, तो देखिए इस तरह से हमने गले को सिलकर उसकी पट्टी को इस तरह से हमने पीछे की तरफ मोड़ लिया है।
मुड़ने के बाद ये गला कुछ ऐसा बना। तो आपने देखा हमने अपने गले का डिज़ाइन किस तरह से डाला। ये देखिए, ये हमारा आगे का गला रेडी हो गया है। इसके बाद इसमें थोड़ा प्रेस लगाएंगे तो बिल्कुल ये ठीक हो जाएगा। तो अगली वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगी पीछे का गला किस तरह से बनाना है। अगर आपने इस वीडियो में कुछ सीखा है, आपको लगता है कि इसमें कुछ सिखाने की चीज़ है, तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। मेरी वीडियो को लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं हूं आपकी दोस्त कविता। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।